वेलकम टू एपिसोड 4। चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी के हाइलाइट्स के साथ। लंगजा की ओर बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लांजा। काजा से चलते हुए हम लांजा पहुंच चुके हैं। अब बुद्धा स्टैचू पर अभी इस जगह पर वक्त थोड़ा थम जाता है और मन धीरे धीरे खुद में उतरने लगता है। लांगजा सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक स्पिरिचुअल पॉज है इस तेज जिंदगी के बीच। मराइन फॉसिल्स जो लाखों साल पुराने हैं। अब सवाल ये है, इतने ऊंचे पहाड़ों में समुंदर के जीवों के फॉसिल्स कैसे मिलते हैं? और अब हम पहुंच चुके हैं कॉमिक विलेज, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल विलेज सिचुएटेड। मन शांत हो जाता है। अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी है जहां कई रेयर आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। अब चलते हैं एक और खास जगह की ओर। और अब हम पहुंच चुके हैं हिक्किम पोस्ट ऑफिस, दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस। जो तो अभी हमने ये पोस्ट कार्ड लिया है यहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से। ये देखो हमने 4 लिया यहाँ पर। ये हमने 4 पोस्ट। यहाँ लोग स्पेशली पोस्ट कार्ड्स खरीदते हैं और अपने लव्ड वंस को बेचते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पर पोस्ट कार्ड ले लिया है सभी ने, हम चारों ने। हमारी गाड़ी है, हम वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पर है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा कि हम नोएडा से चले थे, कई सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए हमने कल्पा में स्टे किया था। सेकेंड एपिसोड में आपने देखा कि हम कल्पा से चले थे, गुई मोनेस्ट्री और डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए हमने काजा में स्टे किया था। थर्ड एपिसोड में आपने देखा कि हमने काजा के लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर किया, जैसे कि था की मोनेस्ट्री, किबर विलेज, चीचम ब्रिज एंड काजा गोमका। एंड फोर्थ एपिसोड, इस एपिसोड में आप देखने वाले हो कि हम काजा से जाएंगे फर्स्ट लांजा बुद्धा स्टैचू, वहाँ पर हम दर्शन करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज जाएंगे, जो कि है कॉमिक विलेज, जिसे हम कॉमिक वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज बोलते हैं। उसके बाद हम जाएंगे हिक्किम, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स बिगिन। सुबह का वक्त है, हम निकले हैं काजा से एक नए दिन, एक नए सफर पर। आज हम जा रहे हैं लांगजा की तरफ, जहां मिलेगा एक शांत और भव्य बुद्धा स्टैचू जो दिखाई देता है पूरे वैली पर नजर रखते हुए। इस रास्ते पर हर मोड़ पर एक नया पोस्ट कार्ड व्यू है, कभी स्नो कैप्ड पीक्स तो कभी सररियल बैरन माउंटेन्स। ये स्पीति का असली जादू है, हर कदम पर खुद को छोटा महसूस कराने वाली खामोशी और खूबसूरती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुकून भरा सफ़र लांगजा, कॉमिक और हिक्किम की ओर। एक शायरी है, न हॉर्न की आवाज़, न ट्रैफिक का शोर, बस पहाड़ों की खामोशी और दिल का सुकून। और लंगजा की ओर बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। हर सांस में घुल रहा है कुछ और ही नशा इस सफ़र का मेरे। लैंगजा की सबसे पहचान बनने वाली चीज़ है यहाँ की पहाड़ी पर बनी बुद्धा स्टैच्यू, एक बड़ी गोल्डन फेस्ड मूर्ति जो पूरे गांव और वैली पर नज़र रखती है। ये स्टैच्यू लगभग 3200 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि इसकी उम्र करीब 1000 ईयर्स है। स्थानीय लोग इसे वैली का प्रोटेक्टर मानते हैं, एक डिवाइन शक्ति जो बुरी आत्माओं से गांव की रक्षा करती है। ये स्पीति की सबसे आइकॉनिक मूर्तियों में से एक है, आकार में भी विशाल और अध्यात्म में भी गहरी। लैंगजा पहुंचकर आप सिर्फ स्टैचू नहीं देखते, आप एक पुरानी संस्कृति को महसूस करते हैं। यहाँ का शांत माहौल, आसपास का ओपन लैंडस्केप और लोकल्स की वार्म हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ इसे एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाता है। But some days I can war more worthless. Baby, you make me feel nervous.
और अब सामने नजर आ रहे हैं स्पीति के वीआईपी रेजिडेंट्स। इतनी सारी भीड़ें कि लगा जैसे कोई वुल फैशन शो चल रहा हो। हम अब लांगजा विलेज में दाखिल हो रहे हैं। ये एक ऐसा गांव है जो शांति और स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ है। गाड़ी अब पार्किंग एरिया में रुकेगी और यहाँ से हमारा छोटा सा हाइक शुरू होगा उस आइकॉनिक बुद्धा स्टैचू की ओर जो वैली को अपनी शांत निगाहों से देख रहा है। चलो अब दिल और कैमरा दोनों रेडी करो, क्योंकि असली दृश्य अब शुरू होने वाला है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लांजा। काजा से चलते हुए हम लांजा पहुंच चुके हैं। अब बुद्धा स्टैचू पर अभी हम जा रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं बुद्धा स्टैचू लांजा पर। लांजा में बुद्धा स्टैचू। ये काफी अच्छी खासी हाइट पर है। वो सामने आप देख सकते हो बुद्धा स्टैचू। लांगजा पहुंचते ही एक छोटा सा मार्केट दिखता है। यहाँ की वुलन रोज और हैंडमेड चीजें वाकई कमाल की हैं। और अब चारों तरफ नजर डालो, ये है स्पीति का स्टनिंग 360 डिग्री व्यू। हर दिशा में पहाड़ ही पहाड़। दिल खुद ब खुद शांत हो जाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह जिसका पूरे रास्ते से इंतजार था, लांगजा का बुद्धा स्टैचू। ये मूर्ति लगभग 35 फीट ऊंची है और ये बैठी है स्पीति वैली के ऊपर 4420 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर, यानी बादलों से थोड़ी ही नीचे, लेकिन शांति में सबसे ऊपर। सुनहरी फेस और ध्यान में डूबी हुई ये मूर्ति पूरे गांव और वैली पर नजर रखती है, जैसे हर ट्रैवलर को एक इनविजिबल शांति का आशीर्वाद दे रही हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये स्टैचू पूरे क्षेत्र की रक्षा करती है और करीब 1000 ईयर्स पुरानी ये विरासत आज भी उतनी ही पवित्र महसूस होती है। यहाँ खड़े होकर चारों तरफ देखो, बैरन माउंटेन्स, ओपन स्काइज और एब्सोल्यूट साइलेंस। इस जगह पर वक्त थोड़ा थम जाता है और मन धीरे धीरे खुद में उतरने लगता है। लांगजा सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक स्पिरिचुअल पॉज है इस तेज जिंदगी के बीच। ये कैफ़े है द नेचर्स चाइल्ड्स स्पेसशिप कैफ़े। इसका नाम स्पेसशिप इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ कई सारे फॉसिल्स मिलेंगे हमें। तो चलिए आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं, फॉसिल्स देखते हैं। लांगजा के इस हिस्से को खास बनाता है यहाँ की मिट्टी में छुपा हुआ इतिहास, और वो है मराइन फॉसिल्स जो लाखों साल पुराने हैं। अब सवाल ये है, इतने ऊंचे पहाड़ों में समुंदर के जीवों के फॉसिल्स कैसे मिलते हैं? तो इसका जवाब छुपा है पृथ्वी की उस कहानी में जो करोड़ों साल पुरानी है। कभी ये पूरा इलाका टेथिस ओशियन का हिस्सा था, एक एंशिएंट सी जो हिमालय बनने से पहले यहां फैला हुआ था। जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो ये पूरा ओशन फ्लोर ऊपर उठ गया और यहीं से बने ये ऊंचे ऊंचे हिमालयास। जो समुद्र में था वो आज आसमान को छू रहा है और फॉसिल्स इसका सबसे शांत गवाह है। यहाँ की मिट्टी में आज भी आपको एमोनाइट्स जैसे एंशिएंट सी क्रीचर्स के निशान मिल सकते हैं। नेचर्स चाइल्ड कैफे या स्पेसशिप कैफे में बैठकर जब आप फॉसिल्स को देखते हैं तो एहसास होता है कि आप सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं हैं, आप धरती की कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं उस रास्ते की ओर जो किसी भी ट्रैवलर के लिए एक बैज ऑफ ऑनर से कम नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल विलेज रोड।
ये रोड हमें ले जाती है कॉमिक विलेज तक, जो सिचुएटेड है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4580 मीटर्स अबव सी लेवल, यानी क्लाउड्स के भी काफ़ी पास और स्ट्रेस से तो बहुत ही दूर। कॉमिक को माना जाता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, जहाँ तक आप गाड़ी से सीधे पहुँच सकते हैं। नो ट्रैक, नो हाइक, जस्ट यू, योर व्हील्स एंड द स्काई। जमीन से इतना दूर और सुकून के इतना पास, ये कॉमिक है। ना भीड़, ना आवाज, चारों तरफ बस पहाड़ों की चुप्पी और आसमान का रंग। यहाँ वक्त भी थम जाए, इतना प्यारा हरेक ढंग। हम जा रहे हैं लांजा से कॉमिक, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है, और 4400 मीटर्स से हम लोग जा रहे हैं 4600 मीटर्स। और यहाँ का व्यू आप देखो। कॉमिक की ओर बढ़ते हुए रास्ते में मिलती है ये ब्रेथ टेकिंग 360 डिग्री व्यू। हर तरफ पहाड़, वैलीज और आसमान का खुला जादू। और अब हम पहुंच चुके हैं कॉमिक विलेज, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल विलेज, सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4587 मीटर्स। इसे कॉमिक भी कहा जाता है और ये स्पीति वैली का एक छोटा लेकिन बेहद खास गांव है। यहाँ का लैंडस्केप पूरा बैरन और रॉकी है, लेकिन उसी में बसी है एक अनोखी खूबसूरती। गांव में सिर्फ 15 हाउसेस हैं और पॉपुलेशन लगभग 130 लोगों की है, जो पूरी सादगी और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के साथ यहाँ रहते हैं। याक, शीप और थोड़ी बहुत खेती, यही यहाँ की लाइफ है। कॉमिक में सबसे प्रमुख जगह है तंग्युड मॉनेस्ट्री, एक 14वीं सदी का प्राचीन बौद्ध मठ, जो इस गांव की स्पिरिचुअल और कल्चरल पहचान है। यहाँ आकर लगता है जैसे आप सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अलग ही दुनिया में आ गए हों, जहाँ एल्टीट्यूड भी हाई है और शांति भी। यहाँ काफ़ी पीस है, हवाएं बहुत ठंडी हैं। अब चलिए चलते हैं कॉमिक विलेज की सबसे पवित्र और ऐतिहासिक जगह की ओर, तंग्युड मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री 14वीं सदी की है और आज भी यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह जिंदा महसूस होती है। चलो देखते हैं वो जगह जहाँ ऑल्टीट्यूड से भी ज़्यादा ऊंची है आस्था। ये है टांग्युड मोनेस्ट्री, कॉमिक विलेज की स्पिरिचुअल हार्ट बीट। बाहर से देखने में ही इतनी खूबसूरत है कि मन शांत हो जाता है। अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी है, जहाँ कई रेयर आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। एंट्री चार्ज है सिर्फ 50 रुपए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो हम आपको अंदर की विजुअल्स तो नहीं दिखा सकते, लेकिन यकीन मानिए उस साइलेंस को महसूस करना अपने आप में एक अनुभव है।
अब चलते हैं एक और खास जगह की ओर, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रेस्टोरेंट। इतनी हाइट पर एक गर्म कॉफी का टेस्ट, यकीन मानिए ये एक्सपीरियंस कहीं और नहीं मिलेगा। एल्टीट्यूड भी हाई है और क्रेविंग भी। कॉमिक की वादियों से अब हम विदा लेते हैं, ऊंचाइयों की उस दोस्ती को दिल में सजोते हैं। राहें हमें ले जाएंगी अब एक और मंजिल की ओर, जहां है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, ख्वाबों का डा। अब हम पहुंचने वाले हैं उस खास जगह पर, दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, जो स्थित है हिक्किम विलेज में। ये पोस्ट ऑफिस 14,567 फीट यानी करीब 4,400 मीटर की ऊंचाई पर है। साल 1983 से ये यहाँ काम कर रहा है और इस रिमोट इलाके के गांवों को बाकी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। यहाँ लेटर्स भेजना, प्राप्त करना और साथ ही पैसे जमा निकालने की सुविधा मिलती है। बहुत से एडवेंचरस ट्रैवलर्स यहाँ तक आते हैं सिर्फ एक खास अनुभव के लिए, अपने पोस्ट कार्ड्स को इस दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस से भेजने के लिए। चलो अब देखते हैं ये जगह कैसी है और महसूस करते हैं इस ऊंचाई की खासियत। अभी हम हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। इसकी हाइट है 14,567 फीट एंड दिस इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो आप वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में देख सकते हैं, एक कैफे है, यहाँ से हम पोस्ट कार्ड स्टैम्प खरीदेंगे अभी। पोस्ट ऑफिस अब थोड़ी दूर और है, लेकिन हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4,465 मीटर्स यानी 14,567 फीट। चलो थोड़ा और चलते हैं और उस जगह को महसूस करते हैं जहां से लोग आसमान के करीब से चिट्ठियां भेजते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं हिक्किम पोस्ट ऑफिस, दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस जो सामने नजर आ रहा है। तो अभी हम लोग वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पहुंच चुके हैं। यह है हिक्किम का वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जहां पर हम अपनी गाड़ी से आए हैं। यहाँ लोग स्पेशली पोस्ट कार्ड्स खरीदते हैं और अपने लव्ड वंस को भेजते हैं, क्योंकि इतनी हाइट से भेजा गया मैसेज सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक फीलिंग बन जाता है। तो चलिए हम भी एक पोस्ट कार्ड भेजते हैं और महसूस करते हैं उस वाइब को, जब हिमालयन साइलेंस में एक छोटा सा मैसेज किसी दूर बैठे दिल तक पहुंचता है। तो अभी हमने ये पोस्ट कार्ड लिया है यहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से। यहाँ पर आप देखो पोस्ट कार्ड हमने यहाँ पर परचेज कर लिया। अब हम इसको पोस्ट करेंगे और एक साथ लेके जाएंगे। ये देखो हमने 4 लिया यहाँ पर, ये हमने 4 पोस्ट अपने एड्रेस की डाल दिए हैं। हाँ ये देखो, ठीक है। चलो अब हम पोस्ट करने जा रहे हैं इसे। तो अभी हम यहाँ से टिकट खरीद रहे हैं। चिपकाने के लिए कैसे होगा भैया? लगा हुआ इसमें? ठीक है, थैंक यू। तो हमने यहाँ पर टिकट ले लिया है, ये देखो आप। हाँ, तो हमने यहाँ पर पोस्ट कार्ड ले लिया है सभी ने, हम चारों ने। हमारी गाड़ी है, हम वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पर है, इसको हम जा रहे हैं पोस्ट करने। इसमें हमने टिकट भी लगा लिया है। ठीक है भाइयों, और ये पोस्ट ऑफिस। तो चलिए अब पोस्ट कार्ड पर स्टैंप लगवाते हैं। इस पर अभी स्टैम्प लगाओगे ना बस?
स्टैम्प लगा कर आप दे दो। अब ये डाल देना होगा ना उसमें बॉक्स में, थैंक ये यू। उस पर डालना होगा ना। हमने इस पर स्टैम्प लगवा लिया है यहाँ पर। इसको जा रहे हैं हम पोस्ट करने वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से। यहाँ पर इसको पोस्ट करने का है। ये जा नहीं रहा है। थोड़ा अंदर डालो अंदर। हाँ, ये देखो हम पोस्ट करने जा रहे हैं। अब तक के सफर में हमें अच्छी रोड्स मिली, एकदम स्मूथ और सीनिक, लेकिन अब असली स्पीति वाला थ्रिल शुरू होगा, क्योंकि एपिसोड 5 में शुरू होगी ऑफ रोडिंग, वाटर क्रॉसिंग्स और हमारी जर्नी चंद्रताल की ओर, जो जाएगी हाई एल्टीट्यूड कुंजुम पास को पार करते हुए, और रात बीतेगी टेंट में -5 डिग्री सेल्सियस में। तो अगला एपिसोड जरूर देखना। एपिसोड 5 इज वेयर द रियल एडवेंचर बिगिंस। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि कोई भी रोमांचक मोड़ छूट ना जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मोड़ और नए एडवेंचर के साथ।